गाइस, आज हम पढ़ेंगे एक केस अक्यूट डायबिटिक कीटोसिस का। हम शुरू करते हैं। 5-year old patient present with the weight loss over the previous 2 weeks and night time urisis. He is increasing confused for the last several hours. His breath smelled fruity. And on examination, blood pressure is 90/60 mmHg and heart rate is 130 beats per minute. And mucous membrane are dry and respiration is rapid and deep. Blood glucose is 550 mg per deciliter. डेफिनेशन की बात करें तो हम डेफिनेशन डी के कैन बी डिफाइंड एट ब्लड ग्लूकोज, इसमें जो होता है हमारे पास ग्रेटर देन 250 mg पर डेसीलीटर होता है। पीएच इसमें होती है लेस देन 7.25 और एसिडिक होता है हमारे पास। और प्लाज्मा कार्बोनेट लेवल जो होते हैं हमारे पास 15 mg इक्विलेटर और इससे लेस होते हैं। सेवियर डीके इज डिफाइंड एज अ पीएच ऑफ 7.1 और लेस एंड बाइकार्बोनेट लेवल्स ऑफ 10 मिली इक्विवेलेंट और लेस। डीके इज़ अ कॉमन एंड पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है हमारे पास। इसमें हमारे पास IDDM आ जाता है। मोर्टेलिटी रेट इज़ हाई एज 66 to 60% होती है हमारे पास। इसमें प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स जो हैं उसमें हमारे पास आ जाता है एन एक्यूट इन्फेक्शन एंड ओमिशन ऑफ इंसुलिन डोज। मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें हमारे पास मैनेजमेंट में आता है द बेसिक स्टेप्स ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ DKA आर। सबसे पहले तो हम उसका इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करेंगे। इलेक्ट्रोलाइट में हमारे पास पोटाशियम, इसमें हाइपोक्लीमिया हो रहा होता है तो हम पोटाशियम को हम बहुत ही केयरफुल कंडीशन में देते हैं और इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। इसमें हमने फ्लूइड रिप्लेसमेंट ऐसे करनी है कि मोस्ट पेशेंट्स विद DKA आर 5 to 10% डिहाइड्रेटेड है और हमारे पास नॉर्मल सलाइन और रिंगर लैक्टेट आर गिवन इनिशियली। फॉर एग्जांपल 10 kg चिल्ड्रन विद DKA प्रेजेंट विद 10% डिहाइड्रेशन, फ्लूइड डेफिशिएंट। और हमारे पास इंसुलिन थेरेपी शुड बी गिवन कंटिन्यूस ऑन IV infusion. The usual recommended dose is 0.1 unit per kg per hour. Fluids used for making insulin infusion should be deducted from total fluids for replacement. The insulin infusion is given rapidly separately from the replacement fluid so the rates can be adjusted independently. Next हमारे पास आ जाता है गाइस इंसुलिन measure glucose every hour, electrolyte imbalance and acid base every 2 to 4 hours for the first 24 hours. Bicarbonates are given when there is a severe acidosis causing respiratory or cardiac disturbances. Treatment of bicarbonates is given to rise pH to 7.22, doses of 1.1 to 2 milliequivalent per kg and appropriate antibiotics देंगे given to control any infection। कोई सेकेंडरी सुपर इन्फेक्शन होता है तो बैक्टीरिया का तो हम उसमें दे देंगे। इसके बाद हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे। 1 हॉर्स के ट्रीटमेंट में हमारे पास 10 to 20 ml per kg IV बोलस जिसमें हम 0.9% NaCl और रिंगर लैक्टेट इंसुलिन ड्रिप हम लगा देंगे एट 0.05 to 0.1 यूनिट पर kg पर हॉर। इसमें हम क्या करेंगे, क्विक वॉल्यूम एक्सपेंशन देखेंगे, मे बी रिपीटेड मॉनिटर करेंगे। अच्छा, इसमें हम फिर करेंगे 1 हावर में हम इसको 10 to 20 ml पर kg IV बोलस दे देंगे और 0.9% NaCl और रिंगर लैक्टेट दे देंगे। इसके बाद हमने उसको प्रॉपर वॉल्यूम एक्सपेंशन देख लेना है और रिपीट करना है और मॉनिटर करते रहना है। और इसके अलावा हम बेड साइड पे 1 ग्राम पर kg IV पुश फॉर द सेरिब्रल एडिमा। और इसके अलावा हम सेकेंड हावर में क्या 0.45% NaCl प्लस कंटिन्यू इंसुलिन ड्रिप। और इस पर डायबिटीज़ इंसिपिडस आ जाते हैं जिसमें हमारे पास हार्मोन की कमी की वजह से होता है। और इसमें हम क्या करते हैं
कि vasopressin exerts in its effects on kidneys on VT receptor.